आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी के जो बाएं तट पर आकर के नदियां मिलती है उसको देखने वाले हैं। पहले हम वीडियो में देख लिए हैं जो दाएं तट पर आकर के मिलती है नदियां, उसको तो हमने देख लिया है। ये जो गंगा नदी का दूसरा जो हमारा पार्ट है, मान लीजिए कि दूसरा जो भाग या पार्ट कह लीजिए है, हमने गंगा नदियों के जो हमने पढ़ा तो उसको हमने दो भागों में बांट दिया। जो एक जो हमारा जो दाएं तट पर आकर के मिलती है और एक जो बाएं तट पर आकर के मिलती है। जो दाएं तट पर आकर के मिलती है उसको तो हमने देख लिया है पहले वीडियो में, और दूसरा वीडियो में क्या देख रहे हैं कि जो हमारे दाएं तट पर जो बाएं तट पर आकर के मिलती है उस नदियों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा गंगा नदी की जो आपका बाएं तट पर आकर के मिलने वाली नदियों के बारे में जानते हैं। यमुना नदी जो है, यमुना नदी को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हिमालय नदियां हैं वो आपका आकर के गंगा नदी के बाएं तट पर मिलती है, जिसका ये पूरब पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर इस क्रम में है। रामगंगा नदी है, गोमती है, घाघर है, गंडक है, कोसी है, महान नदी है, ठीक है, महानंदा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो रामगंगा, गोमती और घाघरा जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में है। और गंडक, कोसी जो है आपका बिहार में प्रवाहित होती है। और ये महानदी है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर प्रवाहित करती है, इसकी बॉर्डर पर प्रवाहित करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए रामगंगा के बारे में अगर हम देखें तो रामगंगा के बारे में इसका जो कहाँ से निकलती है तो यह दूधा तोली पहाड़ी से निकलती है। दूधा तोली पहाड़ी से निकलती है जो आपका उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। यह मिलती कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के पास यह गंगा नदी से क्या करती है, मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो गंगा नदी जो हमारा है ये हिमालय हो गया। हिमालय से गंगा नदी जैसे यहाँ पर निकलती है तो यहाँ पर राम गंगा नदी यहाँ पर आती है, ठीक है। राम गंगा नदी जो उत्तराखंड को आप देखे होंगे, उत्तराखंड के आपके एक दूधातोल पहाड़ी है। क्या है, दूधातोल पहाड़ी है जो आपका पौड़ी गढ़वाल जिले से स्थित है। वहां पर आकर के यह कन्नौज शहर के पास आकर के क्या करती है, गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गोमती की तरफ। तो गोमती नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से ना निकल करके वो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। क्या होती है, मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। गोमती नदी का जो उद्भव है वो उत्तर प्रदेश के एक पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित कौन है, फुलहर झील है। कौन है, फुलहर झील है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, वहां से यह चलती है। और इसके नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित बसे हुए हैं, ठीक है, बसे हुए हैं। यहाँ पे गोमती नदी के बारे में देखें तो ये आपका जो हिमालय से नदी से निकल करके, हिमालय की पहाड़ी से निकल करके नहीं आती है। ये जो निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के मैदानी जिला है पीलीभीत जिले से, ये आपका फुलहर झील से ही आपका ये चलती है। और इसके जो तट पर है वो लखनऊ और आपका जौनपुर शहर जो है वो स्थित है। उसके बाद आपका आता है घाघरा झील। घाघर जो नदी है, ये जो घाघर नदी है यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और नेपाल से उत्तर प्रदेश में घुसती है और उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए छापरा में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। यहाँ से आकर के यहाँ पर ये छापरा में क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो बिहार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में नेपाल से यहाँ पर आती है और नेपाल से यहाँ पर घुस करके यहाँ पर आकर के मिल जाती है। तो फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं गंडक और कोसी और महानदी, 3 नदियाँ बाकी है। तो 3 नदियों को अभी देखने वाले हैं। जल्दी से इसको पॉज करके आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए आप गंडक जो नदी है हमारा, वो गंडक नदी नेपाल में इसको शालिग्राम या नारायणी नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं, शालिग्राम या आपका नारायणी नदी भी इसको बोलते हैं। यह पटना के सामने सोनपुर में क्या करती है, ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गंगा नदी है, यहाँ पर रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघर आती है। उसके बाद जैसे ही ये गंडक नदी आती है यहाँ पर, ये गंडक नदी आपको क्या आती है तो ये आपका सोनपुर, गंगा नदी के पटना के सामने है सोनपुर, वहाँ पर ये मिल जाती है। उसके बाद आता है कोसी नदी।
कोसी नदी जो आती है इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। यह बिहार के कटिहार जिला में कुरुसेला जगह पर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आता है महानंदा नदी। महानंदा नदी ये बाएं तट पर बहने वाली जो अंतिम नदी है, गंगा की जो बाएं तट पर मिलने वाली जो नदी है वो अंतिम नदी यही आपको मिलेगी। इसका जो उद्गम होता है यानी निकलती कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से यह निकलती है और यह जा करके बांग्लादेश में घुस जाती है। बांग्लादेश में घुसने के बाद यह क्या करती है, यहाँ पर नवाबगंज जिला है वहाँ पर आपका गोदावरी घाट में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो हमारा गंगा नदी की जो तंत्र था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। गंगा नदी के तंत्र के बारे में हमने 2 वीडियो करा दिया। एक तो बाएं तट पर मिलने वाली, एक नदी है जो दाएं तट पर मिलने वाली। दाएं तट और बाएं तट दोनों देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में या आपका सिंधु नदी के बारे में, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।